हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ बिहार बोर्ड का क्लास टेंथ का पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो यहाँ पर बेसिकली तुलना किया है कि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन क्यों है। सबसे मेरा मतलब है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे तानाशाही होता है, राजतंत्र होता है, तो इनके मुकाबले लोकतंत्र बेहतर कैसे है। इसका पहला कारण है ये बाबू कि दुनिया के 100 से ज्यादा देश, अधिकांश देश आज व्यवस्था अपनाए हुए हैं या अपनाना चाह रहे हैं, वो हमारा लोकतंत्र ही है। तो आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि दुनिया के अधिकांश देश किसको फॉलो करते हैं? लोकतंत्र को। दूसरा देख सकते हैं आप कि यहाँ पर नागरिकों को समान अवसर मिलता है, व्यक्ति की खलो आज़ादी एवं गरिमा भी मिलती है, आपसी मतभेद और टकराव को कम करने का रास्ता खुला रहता है और सुधार की निरंतर संभावनाएं बनी रहती है। लोकतंत्र में फैसले कोई एक व्यक्ति न लेकर सामूहिक रूप से, तो जनता कह लीजिए या एक समूह कह लीजिए, फैसला वो लेता है, न कि एक आदमी। तो हमारी अपेक्षाएं क्या है लोकतंत्र से? क्या लोकतंत्र में सब कुछ सही चल रहा है? तो नहीं, शिकायतें भी यहाँ कम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र हर मर्ज की दवा है। बस इसका मतलब ये ऐसा जादू है कि जहां जाएगा वह समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। समस्या हर जगह। हाँ, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है उनके मुकाबले हमारे हालात अच्छे हैं। हमारे यहाँ समस्याओं से निपटने की एक प्रक्रिया होती है जो मतलब समस्याओं को एक बेहतर ढंग से सुलझाया जा सके। लोकतंत्र अनुशासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि मतलब देखिए, कह लीजिए कि ये जन उन्मुखी लोगों से प्रेरित है, उनके प्रति जवाबदेह होती है और हर स्थिति में समस्या से निपटने का रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों का। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब कुछ डे वन से अच्छा होते रहा है। ठीक है, 60 साल से अधिक आपको आज़ादी भी हो गया, अब तो हम 70 वर्ष पार कर चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की समस्या खत्म नहीं हुई है। और जो हमारा लोकतंत्र है वो पश्चिम मतलब जैसे कह लीजिए अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, यूरोप वगैरह, उनके मुकाबले हमारा लोकतंत्र है वो बेहतर है। और कह लीजिए मतलब हमेशा इसमें डेवलपमेंट, विकास ही होते आया है। अब अगर हम भारत लोकतंत्र की जो उपलब्धियां हैं उसकी बात करें, तो जो सबसे पहली उपलब्धि है वह उत्तरदायी एवं वैध शासन। देखिए, इसका मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि पास्ट में जब इंडिया आज़ाद नहीं था तो भी हमारे यहाँ चुनाव थोड़े बहुत होते थे। उस समय कह लीजिए हर आदमी के पास वोट देने का मताधिकार नहीं था, हर आदमी वोट नहीं दे पाता था। ठीक है, आज हम जानते हैं कि शिक्षा के बढ़ने से ऐसे भी कह लीजिए हम आज़ाद हो गए, तो हमने हर आदमी को एक खास उम्र के बाद, जैसे हमारे यहाँ उम्र माना गया 18 साल, जानते होंगे आप, एक खास उम्र के बाद हर आदमी हमारे यहाँ वोट दे सकता है। राइट टू वोट सबके पास है। ये हालात पहले नहीं थे। इसमें शिक्षा का भी योगदान रहा है कि शिक्षा बढ़ने से आज अधिकांश लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग पहले तब वंचित थे, वोटिंग राइट नहीं था, आज वो ग्रुप भी अब वोट देता है। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है कि आज लोग सिर्फ अपना वोट ही नहीं दे रहे हैं, सरकार की जो डेटा प्रक्रिया है भी अपना कह लीजिए इनपुट हस्तक्षेप कर रहे हैं। और यही कारण है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बनती है। सरकार जो भी काम करती है, आप जानते हैं हमारे हम कभी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हर 5 वर्ष के बाद सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ता है जनता को, वरना जनता कहती है भाग बेटा यहाँ से, रिजेक्टेड। और अपने जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है
कि बीजेपी ने वादा किया है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और आप नहीं करते हैं तो जनता आपको नकार देती है, नई पार्टी को मौका दिया जाता है। एक तो मतलब है कि जनता के प्रति जवाबदेही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। लोकतंत्र की एक और बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ फैसला, तो लोकतंत्र में जो फैसले होते हैं ना, वो बहस के बाद लिए जाते हैं। एक आदमी फैसला नहीं करता है, वो टीम होती है, लोग होते हैं, जनता है, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तो बहस करके फैसला लिया जाता है। इसके कारण विधायिका को जो प्रक्रिया है, विधायिका की जो लॉ बनता है, कानून बनता है, वो प्रक्रिया लंबी हो जाती है। यही कारण है कि इतने लोगों से आप कंसल्ट कीजिएगा, राय जानिएगा, तो देरी तो भाई होगी, विलम्ब तो होगा। और कभी कभी इतना अच्छा विलम्ब हो जाता है, जब फैसला आता है ना भाई, तो फैसला का के मतलब अब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो लगता है भाई कि जो भी कंट्री, मतलब जो आपका गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वो बढ़िया है, तुरंत फैसला आता है, बस चुटकी बजाए काम खत्म। लेकिन वो फैसला, क्योंकि वहाँ पे जो फैसला लिया जाता है ना, वो एक आदमी या मुट्ठी भर लोग मिलकर ले लेते हैं, तो फैसला तुरंत चला आता है। लेकिन वो फैसला जो फास्ट पर करो, अब कोई एक चीज पे एक आदमी तो फैसला ले रहा है, और जहाँ पर आप 100 लोग से बात कर रहे हो, टाइम लगेगा, बट फैसला का क्वालिटी अच्छा होगा इनके मुकाबले। देखो लिखा है। दूसरी बात, और एक आदमी फैसला कर रहा है ना, तो पूर्वाग्रह, उसको पता है कि भाई कि ऐसा ही होता है, तो इसने ऐसा किया होगा, अच्छा ऐसा ही सही है, वो पहले ही से उसके माइंड में खबर आता है कि हमको जजमेंट क्या लेना है, फैसला क्या लेना है। दिक्कत होता है ऐसे कि सामूहिक जन कल्याण की भावना नहीं रहती है, तत्काल फैसला लिया गया है बिना अधिकार तो लोगों से कंसल्ट किए हुए, तो फैसले की क्वालिटी घट जाती है। और कह सकते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कल, ये लोकतंत्र का, वहाँ पर पारदर्शिता और संतोष, मतलब फैसला किसने लिया, कैसे लिया, कहाँ विलम्ब हुआ, सब कुछ हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे पास अधिकार है कि भाई, ऐसे ये कहते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी कॉलेज सरकारी अधिकारी से आप कुछ चीज जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, को बताना पड़ेगा। इसको कम कहते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है कि व्यवस्था कैसे काम करती है। आप जानते हैं हमारे यहाँ चुनाव भी मतलब नियमित होता है, जैसे कि हमारे यहाँ टाइम फिक्स है 5 साल का, तो चुनाव हो ही जाएंगे, होते ही रहते हैं 5 साल के अंदर या 5 साल में। और देखिए, लोकतंत्र में जब भी कानून बनता है, तो जो जिनको आप चुन के भेजते हैं और जो जनता होती है के बीच खुल के चर्चाएं होती हैं, संवाद होता है, कि जनता भी एक मतलब हिस्सेदार होती है चुनाव पर, कर लीजिए वो मतलब क्या कहते हैं उसको, कानून बनाने की प्रक्रिया में। तो लोकतंत्र में बहुत सी कमियां हैं, फिर भी यह बेस्ट शासन है और लोगों के मुकाबले, क्योंकि यह शासन उत्तरदायी है और वैध है। मतलब हुआ कि भाई जो कानून कहता है, संविधान कहता है, उसके तहत सरकारें काम करती है, और मतलब हुआ कि जो भी वो कर रही है उसके प्रति वो उत्तरदायी है जनता के प्रति। तो जो भी वो मतलब क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसको रिपोर्ट कर जनता को समझ देना पड़ता है। और आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र है उसके प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ते जा रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, आर्थिक समृद्धि और विकास। तो देखा, तो एक चार्ट देखिए, पहले देखिए दिखा रहा है विकास दर, बात कर रहे हैं 50 साल का, तो जहां भी लोकतंत्र है विकास दर सबसे कम है, तानाशाह है, ये पुअर, जो गरीब कंट्री है जो लोकतंत्र है वो ज्यादा है। सिंपल कह लीजिए कि सभी जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर जो विकास दर बहुत कम है। तो क्या कह सकते हैं क्या कि लोकतंत्र घटिया व्यवस्था है, बेकार व्यवस्था है, क्योंकि विकास तो हो ही नहीं रहा है, और लाख सब कुछ है और विकास तो हो ही नहीं रहा है। और जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वो खूब विकास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए कह रहा है कि मतलब ठीक है, आंकड़ा दिखाता है, एक तो भाई लगता है कि हाँ हम पीछे हैं, निराशा होती है, लेकिन आर्थिक विकास डिपेंड करता है बहुत से बातों पे, जैसे जनसंख्या, प्राथमिकताएं सॉरी का सहयोग कैसा है, विश्व में आपकी भूमिका क्या है, स्थिति क्या है। तो भले ठीक है कि विकास दर में हम भले पीछे हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र बेस्ट व्यवस्था है,
सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक और विश्वसनीय फायदे हैं, जिनका एहसास हमको धीरे-धीरे होता है। हम चलिए बात करते हैं। जैसे एक हम कहते हैं समानता, समानता, आपका अधिकार, ये सब आपको जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ आपको नहीं मिलता। भले आपको पैसा मिल रहा है, बट मान लीजिए जीने की जो बेसिक शर्तें हैं वही आपको नहीं मिले, तो पैसा आ जाए, आर्थिक वृद्धि खूब हो जाए, बट अगर आपको क्या कहते हैं हम तब आराम ही न मिले तो सब बेकार हो जाता है। इसीलिए भले इकोनॉमिकली थोड़ा सा लोकतंत्र पीछे है, बट बाकी सुविधाओं में लोकतंत्र बहुत बेहतर है। देखिए, लोकतंत्र की एक और विशेषता ये है ना कि वो हम यहाँ बात करते हैं तो हर समाज में विषमताएं, विविधता होती रहती है, और उन विविधता में, डाइवर्सिटी में कह लीजिए, सब आपसी समझदारी, विश्वास, कह लीजिए सामंजस्य को बढ़ाने में लोकतंत्र एक अच्छी व्यवस्था सामने आई है। खैर, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म होते हैं, इनके बीच आपस में जो मतलब समन्वय है उसको भी ढंग से निभाता है लोकतंत्र। यहाँ पर जो टकराव या जो को भी कम करता है, हिंसक स्वभाव को, प्रवृत्ति को कम करता है, और कह लीजिए कि मतलब जातीय टकराव को, कह लीजिए जो हमारा जो सांप्रदायिक उन्माद है, जो मतलब कह लीजिए कि लोगों को भड़काना उड़काना, इसको भी कम करने में, रोकने में मतलब लोकतंत्र बहुत हद तक सहायक साबित हुआ है। तो यारो, एक तो कहीं भी टकराव कब होगा? जब आप किसी एक ग्रुप की बातों को मतलब अनदेखा कीजिएगा, नहीं मानेंगे भाई, हम एक ग्रुप को मानेंगे, एक का बात मानेंगे, एक का बात नहीं मानेंगे, तो टकराव की स्थिति सामने चली आती है। जब आप लगते हैं कि भाई हम तब जो जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक है, तो हम तो हम रखेंगे दबा के, तो हम जो चाहते हैं वही होगा। इसे आपने पढ़ा होगा ये कहानी, जो घटना घटी थी श्रीलंका में, कैसे क्या हो गया था, ठीक है। तो जैसे नेपाल में, देखिए नेपाल में जो राज परिवार था उसने बहुत चाहा कि लोग को अधिकार नहीं देंगे, उनका हक नहीं देंगे, तब डरा के धमका के शासन करते रहेंगे, पर रिजल्ट वैसा नहीं हो पाया। लोगों ने बगावत किया, लोग रोड पर आए, क्रांति हुई, और जो राजतंत्र है, जो राज परिवार है, उसको नेपाल की गद्दी को छोड़ना पड़ गया। तो दिखाता है भाई कि जनता सर्वोपरि होती है, वो चाह लेगी तो वो हासिल कर लेगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कह लीजिए लोकतंत्र में जो सामाजिक, जो कह लीजिए जो सांस्कृतिक जो विविधता होती है, उसको भी कह लीजिए अच्छा सा जगह मिल जाता है। कह लीजिए कि नागरिकों की जो गरिमा है, जो क्या डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, जो उनकी आज़ादी है, इन सब का खास ध्यान रखा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और ये करें कि सबसे जो बड़ी बात है ना लोकतंत्र का, वो है नियमित संवाद की गुंजाइश। मीडिया में, पेपर में, जहाँ भी कह लीजिए संवाद लगातार होते रहता है। इसी चीज़ का अभाव होता है जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबू लोकतंत्र से बेहतर आज धरती पर कोई दूसरी शासन व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर हर तरह की आज़ादी है। बट हाँ, ऐसा कहना भी गलत होगा कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ शिकवा समस्या नहीं है, लेकिन उन समस्याओं से निपटने का जो तरीका है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था से बढ़िया आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि हमारा प्यारा भारत का जो लोकतंत्र है कितना सफल हुआ? तो भाई जवाब मिलता है मिश्रित। निराशा भी है, आशा भी होती है। कुछ लोग का बात या कल मीडिया ऑडियो में हमको सुनने मिलता है कि भाई लगता है कि भाई लोकतंत्र से घटिया कुछ है ही नहीं, आखिर ये क्यों है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी जो जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है उनके मुकाबले पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लगता है कि यह असफल है, पंगु मतलब काम नहीं कर रहा है, जम गया, स्थिर हो गया है, एकदम कुछ कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर कह लीजिए न्याय की गति धीरे होती है, धीमी होती है, विनय नए मिले में विलम्ब होता है, ठीक है। विकास तक की रफ्तार कम होती है। लगता है कि भाई बेहतर नहीं है। पर देखो जहाँ राजतंत्र है, तानाशाही है, वहाँ पर इनकी गति फास्ट होती है, मतलब डिसीजन तुरंत आता है। लेकिन जहाँ पर जन कल्याण का अभाव होता है, हमारे यहाँ भले फैसला कम आता है, बट हमारा जो रिजल्ट होता है इसका असर एक बहुत बड़े समूह पर ठीक ठाक पड़ता है।
देखिए कह भी रहे हैं, जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर जो फैसला होता है और ये जल्दीबाजी में मिल जाएगा फैसला, तो इसका तो बाद में जब टाइम बीतता है होता है कि फैसला तो बोले पहले आ गया था, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। आज़ादी के बाद से और हम अब तक का विकास देखते हैं लोकतंत्र का, तो हाँ रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। और एक कोई अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस्लाम का भाई जरूर छाप के चले जाना। क्या लिखा देखो कि निरीप कोई निरीप हो हमें कहानी, मतलब कि पहले था भाई कि भाई कोई राजा है कोई मालिक है, हमको इससे क्या फर्क पड़ता है, हम जगह में जी रहे हैं। आज फर्क पड़ता है, आज इसीलिए आज हर आदमी मैक्सिमम चाहता है कि वोट दें और चुनाव में जो भी जो शासन सरकार या पार्टी अपने लिए अच्छी है तो इसको जिताया जाता है, क्योंकि आज हमें पता है कि कोई निरीफ होगा तो हमको हानि होगी, हमको भी आज हानि होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ढंग का आदमी चुनाव जीत के सब शासन चलाए, गद्दी चलाए, कि गद्दी संभाले। याद रखना 2009 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, वो चुनाव 15वां था, अब जो 24 में हुआ है वह लोकसभा का 18वां चुनाव है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें जनता ने पूरे देश में जो ऐसे उम्मीदवार जिनकी छवि कैसे थी क्रिमिनल आपराधिक, उनको नकार दिया। बट आज हम बात करते हैं कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब है आज कहा जाए तो 40% से ज़्यादा एमपी सांसद की संख्या ज़्यादा है जिनके ऊपर क्रिमिनल कलिए सबके चार्जेस लगे हुए हैं। आज हमको लोगों को पता है भाई कि अपने मत के माध्यम से हम किसी भी पार्टी को बना सकते हैं, हटा सकते हैं। और कह लीजिए यही कारण है कि पूरी दुनिया में कहते हैं जो भारतीय लोकतंत्र है वह शाख बढ़ी है और हर बार कह लीजिए हमेशा की तरह हर साल कह लीजिए मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहा है इसमें जनता की जो अपेक्षाएं हैं जो शिकायतें हैं उसका सबूत है कि भाई हमारी जो लोकतंत्र व्यवस्था है वह गतिमान है और सफल है। देखते हैं हमारे यहाँ पहले तो जो सरकार शासन में है विपक्ष में हर के खिलाफ लोग आसानी से अपना जो विरोध दिखाते हैं, मीडिया है न्यूज़पेपर है जो भी कल सोशल मीडिया है आज आ गया है कि हमारे यहाँ आपके गवर्नमेंट को मतलब क्रिटिसाइज करना है, बुराई करना है, लीगल पॉइंट में जो वाकई है आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पर देखो भाई जहाँ तानाशाह है वहाँ पर तानाशाह के डर से लोग चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो दिखाता है कि हमारे यहाँ बोलने की अपनी बातों को रखने की आज़ादी है। आज हम बात करते हैं भाई तो हम प्रजा के लेवल से निकल के आज हम नागरिक बन रहे हैं। प्रजा कब थे जब इंडिया गुलाम था, जब आपके यहाँ राजा वगैरह हुआ करते थे। आज हम देश के नागरिक भी करना चाह रहे हैं। जो हमारी जो विकास यात्रा है लोकतंत्र की वो प्रजा से निकल के नागरिक बनने की यात्रा है। लास्ट तकते हैं हम लोग कि भाई भारतीय लोकतंत्र सफल हुआ मेन कारण क्या है। देखो क्या कर रहे हैं आपको, ठीक है, और समय के साथ हम हमेशा खुद को बेहतर करते जा रहे हैं। बट कह लीजिए जो हमारा लोकतंत्र है वो ज़्यादा परिपक्व नहीं हुआ है, कुछ ही साल बीते हैं हमको आज़ाद हुए हुए। जनता का जुड़ाव जिस जो जहाँ तक होना चाहिए जिस लेवल तक वहाँ तक अब तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। और कह रहा है डेमोक्रेसी को और ठीक ठाक काम करना है और ढंग से काम करना है, पहला हथियार आपका है वो है शिक्षा। लोग शिक्षित हो उनमें मतलब चीज़ें को मतलब जागरूकता लाया जाए कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, वोट दो नहीं तो वोट देने से क्या फायदा है, वोट मिस करने से क्या नुकसान है को तो बताया जाना चाहिए। देखो यह तो है कि देखो लोकतंत्र में बहुमत की राय से सरकार चलती है। मतलब का मतलब यहाँ पर हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो अल्पमत है जिनकी संख्या कम है, जो भी जिनकी आबादी कम है हम उन पर ध्यान न देंगे नहीं, ठीक है, भले उसने वोट दिया हो ना दिया हो, संख्या कम हो जो भी हो, हम सरकार इक्वल रूप से सबको लेके चलती है। लेकिन कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की अगर सफलता की और बात करते हैं कि और सफल हो जाए
तो हर पार्टियों के बीच जो भी पार्टी है देखिएगा उनका भी अपना एक मतलब संविधान बना होता है। तो वहाँ पे भी व्यवस्था कि हर पार्टियों के बीच में आपसी मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था से मतलब किसी मान लीजिए पार्टी का तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो एक क्या बनेगा, उस पोस्ट पे कौन जाएगा, ये फैसला जो पार्टी के हेड टॉप लीडर्स होते हैं वो ले लेते हैं। वो बाकी जो कार्यकर्ता हैं या जो भी मेंबर्स से बात नहीं करते हैं, गलत तरीका है ये। हम कार्य सबके वजह सहयोग से सहमति से फैसला लिया जाए, तो इसको लोग पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं कि इसको ये पोस्ट दो, तो ये पोस्ट दो, वो मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब है कि आपस में भी जो पार्टी है उनके बीच भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। और कि देखिए जब भी मतलब जो दल और हैं उनके बीच कल आपसी आंतरिक विचार विमर्श होना चाहिए, और तभी कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र बढ़िया से इंडिया में सफल हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए गया लोकतंत्र कैसे उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता दिखा हमने कि सरकार मतलब जवाबदेह होती है चुनाव के टाइम पे, तो लोगों से मिलती है, क्या वादा किया था नहीं किया था, क्या पूरा हुआ नहीं पूरा, वो दिखाने के लिए वो अपने कामों को अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करती है। कि गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, जवाब देती है, जवाबदेही गवर्नमेंट की कैसे हर काम में होती है, जिसमें हमको लेके छोड़ देना है। तो आते हैं हम तब लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक वृद्धि समृद्धि और विकास में सहायक होता है। समानता का अवसर कह लीजिए, समानता का अवसर, ठीक है, तो कोई भी काम कोई भी आदमी कर सकता है, सबको समान मौका दिया गया, कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा है कि मतलब बन जाएगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ देख लीजिए कि लोकतंत्र में कैसे तो विभिन्नताओं को मतलब बांटने में हटाने में मददगार साबित होता है। तो बुक मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना कि तो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, अलग जाति है, धर्म है, लोकतंत्र सबको साथ लेकर चलता है, क्योंकि यहाँ पर हम समानता की बात करते हैं। देखिए एमसीक्यू देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लोकतंत्र व्यवस्था में किन मुद्दों पर सफलता पाई है। देखिए क्या लिखा है, असमानता को समाप्त कर दिया गया, समानता कम किया गया, न कि समाप्त, गलत हो गया। टकराव समाप्त कर दिया गया, नहीं कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा, वोट पकड़िएगा। हाँ, हम दोनों बहुमत हो या अल्पसमूह हो, हम सबके समान बर्ताव करते हैं, ये सही हमारा है। ठीक है, देख लीजिएगा जो अंतिम व्यक्ति जो अंतिम सूर्य पे खड़ा है उसके प्रयास किया गया है, बट वो टोटली कम नहीं किया गया है। ठीक है, अनुरूप नहीं है तो देख लीजिए ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स करना है कि कौन सही है कौन गलत है देख लीजिएगा। चलो, तो मतलब जैसे यहाँ हमारा लेसन 4 पॉलिटिकल साइंस का खत्म होता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।